हेलो एवरीवन, विद्या वाटिका की तरफ से क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री, इसके जितने भी डेट वाइज क्वेश्चन यानी तिथि वाले क्वेश्चन हैं उसका डिटेल डिस्कशन कराया जा रहा है और ये डिटेल डिस्कशन का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। चलिए पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में जाने से पहले एक बात बता दें, जो पार्ट 1 आया था वो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन था, वो डिटेल डिस्कशन के साथ था। ये है पार्ट 2, इसमें आपको मिलेंगे 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन डिटेल डिस्कशन के साथ। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, इसी तरह पार्ट बाई पार्ट करके आएगा और ये 10 पार्ट में आएगा जिसमें 100 प्लस MCQ का डिटेल डिस्कशन कराया जाएगा। चलिए इस पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ। कब हुआ था? 1867 में हुआ था। बात करें दास कैपिटल के बारे में तो यह एक बुक है। क्या है? ये पुस्तक है। और इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स ने इसी पुस्तक में पूंजी और पूंजीवाद का विश्लेषण किया है तथा मजदूर वर्ग के शोषण को मुक्त करने का उपाय भी बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खूनी रविवार से। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ? किस तिथि को? तो 9 जनवरी को हुआ। कब हुआ? 9 जनवरी को। और किस वर्ष हुआ? तो 9 जनवरी को हुआ और 1905। किस वर्ष को हुआ? 1905। तो खूनी रविवार किस तिथि को? तो 9 जनवरी को। किस वर्ष हुआ? तो 1905 में हुआ। बात करें खूनी रविवार के बारे में तो जो रूस जापान युद्ध हुआ था, रूस जापान युद्ध, तो इस युद्ध में क्या हुआ था ना कि रूस जापान से हार गया और उसको ये लगा कि एशिया के एक सबसे छोटे देश जापान से हम हार गए यानी पराजित हो गए। इसीलिए वहां की जनता ने क्रांति कर दी। और कब की? 9 जनवरी 1905। और लोगों का एक समूह प्रदर्शन करते करते सेंट पीटर्सबर्ग, कहा? सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर आगे बढ़ा और वहां थी जार की सेना। और जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। कितने लोगों की? हजारों लोगों की मौत हो गई। और यह घटना किस दिन को हुआ था? रविवार को हुआ था। इसीलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो रूस में जो 1917 में क्रांति हुई थी, कब? 1917 में, उसी को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसी क्रांति का परिणाम हुआ कि जार निकोलस के शासन का अंत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। 1861 में जार का आदेश यानी रूस की जार सेना, जार का आदेश जारी किया गया था जिससे रूसी किसानों को उनके जमींदारों के साथ अपरिवर्तनीय रूप से बांधने वाली प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। 1920-21 में जो विद्रोह हुआ था, उसी विद्रोह के बाद लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने का सोचा और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटने का उद्देश्य बनाया। इसे ही नई आर्थिक नीति कहा गया था। लेनिन ने यह अनुभव किया था कि साम्यवादी को बचाने के लिए थोड़ा सा पूंजीवादी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले वो पूंजीवादी का घोर विरोधी था। लेकिन इस विद्रोह के बाद उसको यह अनुभव हुआ कि साम्यवादी को बचाने के लिए थोड़ा सा पूंजीवाद को अपनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी 1924। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 21 जनवरी 1924। लेनिन को ही अक्टूबर क्रांति का निर्माता बोला गया है और विश्व सर्वहारा वर्ग का नेता भी इसे ही बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ का विघटन
किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 के दौरान हुआ। कब हुआ था? 1991 के दौरान। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 के दौरान हुआ। इसके बाद यूएसएसआर के भीतर आर्थिक और जातीय विघटन हो गया, जिसका कारण एक संप्रभु राज्य के रूप में सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में की गई थी। वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1907 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? हनोई नामक शहर में। और हनोई नामक शहर कहाँ है? वियतनाम में। तो हनोई नामक शहर में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पीछे का उद्देश्य अगर बताएं तो वियतनामी बच्चों को आधुनिकता का पाठ पढ़ाना था, ताकि वियतनामी बच्चे पश्चिमी लोगों के रंग में रम जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1945। वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1945। इसी का परिणाम हुआ कि गुयेन राजवंश के स्थान पर वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। पहले कौन था? गुयेन राजवंश। लेकिन इसी के स्थान पर वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा 2 सितंबर 1945 को। वियत मिन के नेता हो ची मिन। कौन? हो ची मिन। ये वियत मिन के जो नेता थे हो ची मिन, ये फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की तथा वियतनाम गणराज्य का गठन किया। चलिए यहाँ आपके पार्ट 2 के 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए, यानी 20 क्वेश्चन टोटल समाप्त हो गए हैं। पार्ट 3 आएगा, वहां से 21 से 30 कराए जाएंगे।